structure in the shape of a computer. What is computer? Anybody have any knowledge what is computer? Can you define computer in a better way? In terms of better condition, computer क्या है और इसके क्या मकासद है? Anybody can define computer in better direction? बेटा कंप्यूटर की डेफिनेशन आती है आप लोगों को? खड़े हो जाओ, raise your hand. Right. आपने कहा कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज. ये भी कहा किसी हद तक हो सकती है, लेकिन लिखो कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन ये है. कंप्यूटर इज पूरी जिंदगी याद रखोगे क्योंकि ये हाई स्टैंडर्ड की डेफिनेशन आपको इंटायर लाइफ होल ऑफ द योर कैरियर काम देगी. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. लिखो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which operates under giving instructions. It accepts data, process it and store into secondary storage for future and further processes. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. डेफिनेटली हम इसे करंट प्रोवाइड करते हैं और ये करंट पे चलने वाली डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है व्हिच ऑपरेट अंडर गिविंग इंस्ट्रक्शंस. ये उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है व्हिच आर गिवन टू इट, जिसको जो हम इसे देते हैं. डेफिनेटली अपनी तरफ से कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, एनी टास्क, एनी इंफॉर्मेशन, एनी मैसेज. Computer cannot perform without instructions, without given instructions, right? It accept data, process it, उसके ऊपर वर्क करती है, and then store into secondary storage. और वो ही सारी बातें secondary storage में पड़ी रहती हैं until unless you want to use it further and future processes आप उसे further और future processes के लिए use करते हैं. आज के टॉपिक में ये तो बात कंप्यूटर की थी, मैं डेटा के बारे में आपको समझाऊंगा. डिफाइन डेटा. मैंने और आपने और हम सब ने हमारे लेक्चर के दौरान हमारे टीचर्स ने सिर्फ यही समझाया था कि बेटा अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा. बेटे को क्या पता था कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स क्या होता है, फिगर्स क्या होते हैं, और ये सारे का सारा है क्या, बस बता दिया गया. कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा. लेकिन मैं आप लोगों के लिए चूंकि मैं प्रैक्टिकल हर एक वो चीज समझाना चाहता हूं जो प्रैक्टिकली हो और प्रैक्टिकल इंपैक्टमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर प्रैक्टिकल चेंजिंग्स आनी चाहिए. तो ये जैसे कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये आपके पास देखिए पेंसिल है और मैं इसके लिए कहता हूं बेटा ये आपके पास पेंसिल है, बेटा मुझे पेंसिल दे दे, मैं सिग्नेचर के लिए मुझे पेंसिल दे दे. तो आपने डेफिनेटली ये होल उठा के मुझे नहीं दे देना, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है, एक स्कैटर्ड फॉर्म है. वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ प्रॉपर पेन और लेड पेन, रेड पेन, व्हाटएवर जो भी है, ये एक प्रॉपर पेन नहीं है, ये प्रॉपर पेंसिल नहीं है, क्योंकि ये स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है. ये इसका डेटा है, ये पेंसिल का ही पूरे का पूरा क्या है, ये पेन का पूरे का पूरा डेटा है, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, इसका कोई मकसद नहीं है. मैं कहता हूं बेटा पेंसिल दे दी, आपने गोल उठा के दे दिया तो ये काम का नहीं है. सिमिलरली दिस इज आल्सो नॉट फॉर अ प्रॉपर होल, ये भी काम की चीज नहीं है. अब इसकी जगह अगर मैं कह देता हूं कि बेटा मुझे इसे जोड़ के ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बना के दे दे, ये किया, ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गई, इसके साथ मैंने होल अटैच कर दिया. अब मैं कहता हूं कि बेटा पेंसिल मुझे दे दे. जब बेटा मैं आपको पेंसिल दे रहा हूं तो ये एक पेंसिल है और मैं इसे क्या करूंगा, यूज कर सकता हूं. दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन डेटा की समझ आई कि ये बिखरी हुई चीजें, स्कैटर्ड फॉर्म जिसका कोई मकसद नहीं होता, उसे डेटा कहते हैं. और इसी के साथ जब इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बना लेते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. मुझे कोई इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, तो आपने कहना कि कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा, वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल मैनेज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. आई होप यू कैन गेट माय पॉइंट. और आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी. जस्ट डेटा, कंप्यूटर और हमने इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा. अल्लाह ने के बाद